हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। साइक्लिक कंपाउंड अपन ने पढ़ लिया क्या? फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद अपन ने बात की चेन के बारे में, ब्रांचेस के बारे में अपन ने बात की। ठीक है, उसमें आपने देखा कि कैसे ब्रांचेस बनती है और उनका जो नेमिंग है वो अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब अपन डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले एक बार अपन बातों को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब अपन बात कर रहे थे एकदम स्टेट चेन की बात हो रही थी, तब उसको अपन ने बोला था एन। ठीक है, आगे जितने भी कार्बन होंगे उनका नंबरिंग लग जाएगी। उसके बाद अपन ने बात की थी कि अगर ऐसा कुछ सिस्टम हो कि एक कार्बन नीचे दोनों तरफ अपने पास कार्बन की चेन हो, तो उसको अपन बोलेंगे आइसो। क्या बोलेंगे बच्चों? आइसो। उसके बाद है थर्ड कि एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन अटैच हो, उसको बोलेंगे नियो। क्या बोलेंगे बच्चों? नियो। तो यहाँ तक अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। आज अपना डिस्कस करना है साइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड के बारे में जानने से पहले अपन देखेंगे कि एरोमेटिक और एलिफेटिक क्या होते हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जो कि यहाँ पर लिख रखे हैं। एलिफेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अब अपन पढ़ते हैं क्या साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। जो साइक्लिक कंपाउंड होता है बच्चों, वो 3 या एक, यहाँ देखो, साइक्लिक कंपाउंड में अपन स्टेट या ब्रांच चेन कार्बन एटम ऑफ सम कंपाउंड कैन बी अरेंज्ड इन ए रिंग। या तो स्टेट या ब्रांच जो बनी हुई है चेन, उसको अपन किसके अंदर दिखाएंगे? रिंग के अंदर। ठीक है, एक रिंग होगी, इसके अंदर दिखाएंगे ऐसे समथिंग कुछ। ओके बच्चों, उसके बाद बात कर रहे हैं कि कंपाउंड ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन द रिंग आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, जो रिंग के अंदर अरेंजमेंट होगा कार्बन एटम का, उसको अपन बोलेंगे बच्चों साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो, दो टाइप्स हैं इसके, कौन कौन से? एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड बच्चों 3 या 3 से ज्यादा, 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम होंगे, उनको अपन बोलेंगे एलिफेटिक। ठीक है, एरोमेटिक बता देती हूँ यहीं पर। एरोमेटिक क्या होगा बच्चों? एरोमेटिक का मतलब होता है कि इनके बीच में बॉन्ड बनना, क्या आना? बॉन्डिंग आना, और वो भी क्या ना, एक स्टेप बाय स्टेप होना। जैसे कि यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो कि अपन बात करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड की। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। यहां लिख देती हूँ साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल है तो सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है तो अपन बता सकते हैं कि ANA लगेगा। ये बात मैंने बता रखी है, डिस्कस कर रखा है अपन लोगों ने। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखते हैं, C3H6। तो देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, अपने को सर्किल बनाना है, एक सर्किल में अरेंजमेंट करना है, तो अपन कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर 2 कार्बन लग गए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। अब इसकी देखेंगे बच्चों, वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं, कार्बन की वैलेंसी है कंप्लीट है भी या नहीं। कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक एक यहां से अटैच है, 4 वैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी इसकी भी। ठीक है, तो वैलेंसी कंप्लीट है। एक अपन इसको लिख सकते हैं सिर्फ ओनली बॉर्डर लाइन फॉर्मूले के रूप में भी अपन दिखा सकते हैं, अगर अपने को अच्छे से पता है कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ पर H2, और यहाँ भी क्या है बच्चों? H2, और यहाँ भी क्या है? H2। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में? साइक्लोब्यूटेन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? साइक्लोब्यूटेन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो साइक्लोब्यूटेन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थे 3 कार्बन, यहाँ हो जाएंगे 4 कार्बन। देखो, CH2 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 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चरली फॉर्मूला है, ये बॉर्डर लाइन फॉर्मूले के रूप में अपन ने दिखा दिया।
ठीक है, दोनों ही चीजें बिल्कुल ओके हैं, सही है, कौन सी भी लिख सकते हो आप। अगर आपको ये लिखने में प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पर कार्बन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे, ठीक है, नहीं पता कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, थर्ड है आपके पास कि C5H10। C5 जो H10 है उसको अपन बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, आपको पता है कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है, 5, तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो साइक्लोपेंटेन। सर्किल में है तो सबसे पहले अपन लगाएंगे बच्चों साइक्लिक, उसके बाद में पेंटेन। आपको बताया होगा नोमेनक्लेचर, जब मैंने बताया है आपको कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले क्या लिखना है उसके बाद क्या, तो सबसे पहले जो प्राइमरी जो सफिक्स था उसमें मैंने बताया था कि साइक्लिक के बारे में लिखना है अपने को। ठीक है, वो आपको 11th और 12th में पढ़ने को मिलेगा, पर आप 10th में भी इनको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर अपन ये चीजें लगा देंगे। देखो ये अपना हो गया स्ट्रक्चरली फॉर्मूला 1 2 3 4 5। देखो बच्चों 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन 2 4 6 8 10। ठीक है, उसके बाद अपन इसको बॉर्डर लाइन के रूप में भी डिनोटेड कर सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। मैंने बताया था आपको, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। किसका एग्जांपल लेंगे बच्चों, बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। इनके इसके थ्रू देखेंगे कि ये कैसे होगा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखो कि अपन बात करते हैं बेंजीन की रिंग के बारे में। बच्चों जो बेंजीन की रिंग होती है वो 6 मेंबर रिंग होती है। कैसी होती है, 6 मेंबर रिंग होती है, मतलब 6 कार्बन होंगे उसके अंदर, और वो क्या होंगे, डबल या सिंगल बॉन्ड से क्या होंगे बच्चों, अटैच होंगे, जैसे कि इसमें दिखा रखा है आपको। ठीक है, कर लोगे आप। उसके बाद है आइसोमर। आइसोमर के बारे में, आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम, मर का मतलब होता है अपार्ट। मतलब इसमें क्या होगा बच्चों कि 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कि मॉलिक्यूल जो अपने पास फॉर्मूला है बच्चों वो तो क्या होगा, अपने पास सेम होगा। ठीक है, पर क्या होगी उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन ने बात की थी किसके बारे में, N=5 के बारे में, तो उसमें कार्बन की संख्या 5 थी। ठीक है, वो अटैच कितनों से हो रहा है, 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें हाइड्रोजन 3 यहाँ पर, तो 6 7 8 9 10 11 12 है, H12 है। ठीक है, तो अपन इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी देख रहे थे। एक बार क्या किया कि कार्बन को उठा के यहाँ रखा, उसके बाद एक को यहाँ रखा, वैसा ही इसके अंदर होगा आइसोमर के अंदर। बच्चों वापस से देखो कि आइसो का मतलब होता है सेम, मर का मतलब होता है ए पार्ट, कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है बच्चों वो तो अपना होगा एकदम सेम। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जैसे कि C3H7Cl, इसमें क्या है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, सेम है। ठीक है, पर क्या होगी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी अपन अलग अलग तरीके से इसको देखेंगे। अब देखो कार्बन कितने हैं अपने पास, 3 कार्बन है, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 7। कितने हैं बच्चों, 7 हाइड्रोजन है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन को अपन ने लगा दिया सबसे पहले आगे, कार्बन की जो फर्स्ट है वहां पर अपन ने लगा दिया क्लोरीन, तो अपने पास ये एक प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं कैसे बनेगा। तो उसमें अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में कि 1 2 3 कार्बन की पहले कहाँ थी, यहाँ पर जो नंबरिंग थी, जो पोजीशन थी कार्बन की वो कहाँ थी, यहाँ। अब क्या किया बच्चों की हाइड्रोजन को तो हटा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर अपन ने क्या किया कि हाइड्रोजन को जोड़ दिया और क्लोरीन यहाँ लगा दिया। ठीक है, ऐसा किया गया है इस वाले में। ओके, और प्रॉपर्टीज बन नहीं सकती, बाकी सभी सेम सेम रहेंगे। अगर यहाँ पर करेंगे तो क्या फर्क हुआ, ये इक्वल ही है। ठीक है, कल के लिए आप करके लाओगे। चलो मैं लिख देती हूँ एक, 1 2 3 4 कार्बन, ये अपने पास है, यहाँ पर ब्रोमीन लग गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी बनानी है अपने को।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 C4H8Br Cl। इसकी प्रॉपर्टी बनानी है। अपने पास मॉलिक्यूल फॉर्मूला है बिल्कुल सेम, मॉलिक्यूल फॉर्मूला होगा बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, पर बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, उनको अपन को देखना है। ये आप करना, निकल फिर समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, यहाँ तक नोट कर लीजिए।